वोटिंग का दिन और पीएम मोदी का तीर्थ दर्शन। 5 फरवरी 2025 को भी यही हुआ, जब एक तरफ दिल्ली में वोट डाले जा रहे थे तो दूसरी तरफ पीएम मोदी प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे। सबसे पहले देखिए महाकुंभ में पीएम मोदी का वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे। हाथ और गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थीं। मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य पूजा की। इसके बाद संगम नोस पर गंगा पूजन किया, गंगा को दूध अर्पित किया। मोदी के संगम स्नान के दौरान सीएम योगी भी साथ रहे। पीएम करीब 2.5 घंटे प्रयागराज में रहे। मोदी महाकुंभ में पहुंचकर दिन भर मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहे तो उधर दिल्ली में लोग दिल्ली सरकार के लिए वोट डाल रहे थे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। 2014 के बाद ऐसे 11 मौके आए हैं जब मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी तीर्थ स्थान पर पाए गए। 5 अक्टूबर 2024 हरियाणा में 90 सीटों पर सिंगल फेज में वोटिंग होनी थी। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले में जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। मोदी ने मंदिर में नगाड़ा भी बजाया। 1 जून 2024 लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी थी। मोदी 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंचे। करीब 45 घंटों तक उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना की। इस दौरान उन्होंने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन भी किए। 20 मई 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग का दिन। 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने थे। इसमें ओडिशा की 5 लोकसभा सीटें भी शामिल थीं। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी पुरी पहुंचे और जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। 13 मई 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग थी। इसी दिन पीएम मोदी बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा कार्य किया, रोटियां बेली, श्रद्धालुओं को खाना परोसा और वहां आने वाले लोगों से मुलाकात भी की। 7 मई 2024 लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले गए। इसमें यूपी की 10 सीटें शामिल थीं। इससे ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे और हाल ही में बने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने अयोध्या में रोड शो भी किया। 10 मई 2023 कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इसी दिन पीएम मोदी राजस्थान में थे। उन्होंने उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। 27 मार्च 2021 पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 30 और असम में 47 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होनी थी। इसी दिन पीएम मोदी बांग्लादेश के ढाका में यशोश्वरी मंदिर शक्तिपीठ पहुंचे और मां काली की पूजा अर्चना की। 19 मई 2019 लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाने थे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सामने आई। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने केदारनाथ मंदिर में भगवा कपड़े पहने मोदी ध्यान लगाए हुए थे। सियासी गलियारों में इस तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी। मोदी ने उस गुफा में करीब 17 घंटे बिताए। 12 दिसंबर 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को वोटिंग होनी थी। इसी बीच 12 दिसंबर को पीएम मोदी महसाणा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर पहुंचे। 8 मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग होनी थी। उसी दिन पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में खास पूजा की। 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी अब तक 11 बार वोटिंग के दिन किसी न किसी तीर्थ यात्रा पर रहे हैं। इस दौरान 2 बार लोकसभा और 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। दोनों लोकसभा में बीजेपी ने सत्ता हासिल की, जबकि 6 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, यानी 75% स्ट्राइक रेट के साथ। 11 चुनाव वाले दिन तीर्थ यात्रा से मोदी ने कुल 1662 सीटों को कवर किया। इसमें से 854 सीटें बीजेपी ने जीत लीं, यानी करीब 52% स्ट्राइक रेट के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।